नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है स्ट्रे डॉग को लेके, उसके बारे में। जो दिल्ली में उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई सारे जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते रहते हैं सड़क पे, उनको पकड़ो और शेल्टर होम में डाल दो। उनको एक शेल्टर, दिल्ली गवर्नमेंट को ये बोला कि भाई आप शेल्टर होम बनाओ और सारे के सारे जो डॉग्स हैं, उनको जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ के उनको वहाँ पे शेल्टर होम में डाल देना है। बिकॉज उनका मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ गया था और काफ़ी ये दिक्कतें आ रही थी कि भाई लोग परेशान हो रहे थे। और सेम चीज़ राजस्थान हाई कोर्ट ने भी कहा है कि वहाँ पे भी जो भी ये इस तरह से स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़ के ये शेल्टर होम में डालने का है और स्टेलाइजेशन करने की बात हो रही है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा डिस्कशन रहेगा बट काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसमें ये इशू आया क्यों, पहले ये बात हम समझेंगे। आपको भी पता है कि आप जब इंडिया में स्ट्रे डॉग का बड़ा इशू है, जो ये आवारा जो कुत्ते रहते हैं उनका बड़ा इशू है। और ये रात में जब भी आप अकेले जाते हैं और ये जो डॉग से ये लोग ग्रुप में होते हैं तो पक्का आपके पीछे जाते ही जाते हैं और आपके व्हीकल्स के पीछे भी पड़ते हैं और इससे काफ़ी ये डेंजरस हो सकता है और होता भी है। मेरे खुद के साथ हो चुका है। मेरे को खुद को 2 बार कुत्ते काटे हुए हैं। जस्ट मैं वहाँ पर खड़ा था और आके काट गया। तो ये एक अननेसेसरी एक इशू होते जा रहा था और ये काफ़ी डे बाय डे बढ़ते जा रहा था। इवन जो वीडियोस आ रहे थे, जो मैं आपके सामने अभी सीसीटीवी वीडियोस और ये रख रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को वहाँ पे से छोटे बच्चे बस जा रहे हैं और उनके पीछे पड़ गए, 4-5 कुत्ते पीछे पड़ गए, 2 पड़ गए, इस तरह से उनको काटने लगे और कितने ही बच्चे तो मर भी गए इनके काटने से ड्यू टू द रेबिस। और एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, उसको तो पूरा चीर फाड़ दिया उन्होंने। ये काफ़ी 2-3 साल पहले की न्यूज़ थी जहाँ पे ये ऐसा किया था 7-8 डॉग्स ने मिलके। तो ये बड़ा एक इशू हो गया था और इसको काफ़ी लोग रेस कर रहे थे कि ये जो स्ट्रे डॉग है उनका एक सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, बिकॉज इनका जो आतंक है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और डायरेक्शन दिया और वो बहुत अच्छा, बहुत वेलकम स्टेप्स है। आप देखेंगे कि ये डॉग्स के काटने से होता क्या है। डॉग्स के काटने से होता है रेबिस। रेबिस का कोई भी इलाज नहीं है अगर वो आपके शरीर में फैल जाता है तो। अगर डॉग के काटने से आप उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं तो बचने के चांस होते हैं। वो भी 100% श्योर नहीं है कि बचने के चांस हो, लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद बचने के चांस होते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर रेबीज़ आपके शरीर में फैल जाता है तो आपके बचने का कोई भी चांस नहीं है। रेबीज़ फैलता कैसे है दोस्तों? रेबीज़ आपके जहाँ पे कुत्तों ने काटा होता है वहाँ पे से वो रेबीज़ एक वायरस होता है जो डॉग्स के सलाइवा में होता है। ठीक है, वो जो डॉग्स के सलाइवा से जब वो काटते हैं तो वो सलाइवा से आपके बॉडी में एंटर करता है। वो बॉडी में एंटर करने से आपके नस के थ्रू वो जाता है स्पाइन कॉर्ड में और स्पाइन कॉर्ड के थ्रू डायरेक्ट जाता है वो ब्रेन में और वो ब्रेन को इन्फेक्शियस कर लेता है वो वायरस और आपका जो हालत है वो इतना ख़राब हो जाता है। आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जिनको रेबीज़ हुआ है उनका हाल देख सकते हैं आप कि कैसे ये लोग तड़प रहे हैं और ये कुछ 14-15 डेज़ में इसका असर हो जाता है और या मैक्सिमम 1 मंथ में इसका असर हो जाता है और ये इतना गंदा डेथ होता है इससे जिसका आप सोच भी नहीं सकते। आप इनकी हालत देखिए। और ये जो भाई है ये तो इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं जिनका ये हाल हुआ है रेबिस की वजह से। तो ये काफ़ी एक इश्यूज़ बढ़ गया था और ये इसको सॉल्यूशन लाना ज़रूरी भी था। और हमको भी पता है कि जब हम रात में निकलते हैं कि कैसे ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, एकदम से कितना डर लगा रहता है। और जहाँ पे ये लोग एक ग्रुप में रहते हैं, यानी छोटे छोटे डिस्टेंस में 3-4 के ग्रुप में, तो एक ने भौंकना स्टार्ट किया तो सारे के सारे भौंकते और पीछे पड़ जाते हैं। और इससे एक्सीडेंट का भी डर रहता है आपके, क्योंकि आपको व्हीकल अपना फास्ट करना पड़ता है। अगर आप 2 व्हीलर पे है तो 2 व्हीलर आपको फास्ट चलानी पड़ती है और उससे एक्सीडेंट का डर भी बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी एक डेंजरस सिचुएशन इसमें आ जाती है स्ट्रे डॉग के लिए। ऑल्दो देखो जो डॉग्स रहते हैं वो कभी कभी काम भी आते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे हिमाचल में जब फ्लड आया था तो एक फैमिली पूरी दब गई थी, तो उसको वो स्ट्रे डॉग ने ही, एनडीआरएफ टीम थी और जो पुलिस की टीम थी उनको इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे कोई लोग हैं और फिर वहाँ पे जाके वो लोगों ने खुदाई की तो वहाँ पे एक फैमिली निकली। तो डॉग्स ने भी ऐसा नहीं है, बट जो ये इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से इनका यहाँ से जाना ज़रूरी था। स्ट्रे से रास्ते से उनको निकालना ज़रूरी था। अब इसमें क्या हुआ कि एनिमल लवर्स बाहर आ गए। अब वो बाहर आए कि उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे हम इसको अलाउड नहीं करेंगे, हम डॉग्स को अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि वो शेल्टर होम में जाएंगे तो फिर उनको वो लोग की डेथ हो जाएगी और उनका प्रॉपर केयर नहीं होगा। इसलिए जो एनिमल लवर कम डॉग लवर है वो लोग बाहर रोड पे आ गए।
अब उनका कहना है कि भाई ये डॉग जो है वो लॉयल होते हैं, डॉग काफ़ी पीसफुल होते हैं उनके हिसाब से, और डॉग एक अच्छी प्रजाति होती है, आप इनको नहीं हटा सकते, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। और इसमें मैक्सिमम वही लोग होंगे जो नॉनवेज खाते हैं। काफ़ी लोगों को तो मैंने ही एक्सपोज किया है अपने एक्स हैंडल पे कि कैसे ये लोग डॉग के प्रोटेक्ट में बोल रहे हैं, डॉग के भाई ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ना, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। और यही लोगों ने चिकन खाया हुआ है, मटन खाया हुआ है यही लोगों ने, तब इनकी ह्यूमैनिटी कहीं नहीं दिखती इनको। इनकी ह्यूमैनिटी जाती है तेल लेने, जहाँ पे इनको खुद का खाना खाना होता है, चिकन खाना होता है, मटन खाना होता है, और बीफ को सपोर्ट करना होता है। आज तक ये किसी ने बीफ के लिए नहीं बोला एनिमल लवर ने कि भाई ये बीफ नहीं खाना चाहिए, बीफ अगेंस्ट है, ना ना ना। वो अगर बीफ के लिए बोलेंगे तो फिर वो हिंदुत्व आ जाएगा, तो इसलिए उसके लिए नहीं बोलेंगे ये लोग। काऊ के लिए, काऊ रास्ते में दिखेगी तो वो कंप्लेन करेंगे कि हमारी स्ट्रीट गंदी है, हमारे यहाँ पे वो 4th वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं है, हम लोग, हमारी स्ट्रीट इतनी गंदी रहती है, गोबर पड़े रहता है, ये रहता है, वो रहता है, पूरी दुनिया भर की कंप्लेन करेंगे काऊ होती है तो। लेकिन डॉग वही गंदगी करता है तो उसमें ये लोग चुप रहते हैं, क्योंकि ये डॉगेज है, डॉग का प्यारा है हमारा डॉग। ठीक है, तो रखो अपने घर में, क्यों रोड पे रखे हो, रखो अपने घर में। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही बोला कि जो बच्चे मर गए हैं रेबीज की वजह से, डॉग बाइट की वजह से, क्या ये एनिमल लवर उनको वापस ला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल क्वेश्चन पूछा, ताकत हो तो ले आओ वापस उनको। ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सब मैक्सिमम लोग हैं, एक तो नॉनवेज ईटर तो है ही, और ये लोग कार में घूमने वाले हैं। इनको क्या पता चलता है कि कॉमन लोगों को क्या तकलीफ होगी, जो रोड पे चलने जाता है उनको क्या प्रॉब्लम होगी, इनको क्या पता। सब बड़े बड़े लोग हैं भाई, आ जाते हैं रोड पे। अरे भाई तकलीफ तो वो कॉमन लोगों को होती है ना भाई, हमारे जैसे लोगों को। भाई तकलीफ तो जो 2 व्हीलर पे जाता है या फिर कहीं वॉक करने निकल जाता है या फिर फैमिली के साथ जाता है उसको प्रॉब्लम होती है। कोई गरीब बच्चा हो वहाँ पे, वो डॉग साथ में, वो उधर एक झोपड़ी में रहता है और उसको काट लेता है, और वो बच्चे को काट लेता है, उसको रेबीज हो जाता है, कौन केयर करेगा उसकी? यहाँ कहाँ जाती है आपकी ह्यूमैनिटी? यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से इनकी हिपोक्रेसी चलती रहती है। ये लोग बस नाम के एनिमल लवर है, ये लोग रियल में खाली डॉग लवर है, बाकी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी चीज़ों से, पहली बात। और दूसरी बात, अगर डॉग लवर हो तो भाई ये सारे जो स्ट्रे डॉग्स हो सब लोग अपने अपने घर में 4-4, 5-5 को रख लो, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारे यहाँ पे कुछ अराउंड 5700 लोग मरे हैं रेबीज की वजह से 1 साल में। और कितने बाइट्स हुए? 9 मिलियन हुआ है इंडिया में लास्ट ईयर। 9 मिलियन लोगों को, यानी 90 लाख लोगों को डॉग्स ने काटा है 1 साल में। इतना नंबर हाई है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? इतना हाई है इंडिया में नंबर। और जो 36% डेथ होती है वर्ल्ड वाइड रेबीज़ की वजह से, वो इंडिया में हो रही है, ये रेबीज़ की वजह से, और जो डॉग बाइट से आती है मेजॉरिटी में। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है वो बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत बढ़िया डिसीज़न है, और ये होना ही चाहिए, और ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसमें एक शेमफुल बात देखिए, दैट दिस सो कॉल्ड डॉग लवर आर प्लानिंग टू किल सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो। प्रोटेस्ट तो करने का है और दंगे भी करने हैं, और वो प्लान भी कर रहे हैं किल करने का। ये व्हाट्सएप मैसेजेस आप देखिए, तो इस तरह से तो इनकी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे एक और डिसीज़न लेना चाहिए इनको कि जो जिनके घर में जो डॉग्स पालते हैं, ठीक है, उनका भी एक मेनांस है कि भाई हमारे डॉग्स को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे डॉग को कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपने काफ़ी नोएडा और यहाँ साइड के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लिफ्ट में बच्चा रो रहा है डॉग की वजह से, लेकिन वो जो डॉग लवर है वो उसको लिफ्ट में ज़बरदस्ती लेके जाता है, और फिर लड़ाई होती है, मारामारी हो जाती है ये सो कॉल्ड डॉग लवर की। लेकिन दूसरे की केयर नहीं करते ये लोग। लॉ इस पर भी आना चाहिए कि जो डॉग को पाल के रखता है वो अपने कंट्रोल में, और इनके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, इस हिसाब से रखना चाहिए इनको। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू गाइस।